आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, कुछ बातों में आपको गौर करना पड़ेगा। प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर के अजीजों, खुद का प्रयास बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी से कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर देना, या हम किसी से कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सिखा देना, अच्छी बात है, कहना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, किसी का प्रार्थना कार्यरत नहीं होगा। किसी का सिखाना परमेश्वर के अजीजों आशीष का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि आप खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब आप खुद प्रयास करते हैं तो आप कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा जोर देने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं, और परमेश्वर के अजीजों, जब आप उन तमाम बातों को करने लगते हैं, उन कार्यों को करने लगते हैं, आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हीं बातों में से एक बात ये भी है कि उचित उपवास किसे कहा जाता है। एक सही फास्टिंग कैसा होना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल लेकर हम चल रहे हैं कि फास्टिंग में कैसे करूं। मैंने किसी को देख लिया कि उसने 40 दिन का उपवास किया, तो क्या मुझे भी 40 दिन का उपवास करना चाहिए, या मुझे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 50 दिन उपवास करना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या आपको परमेश्वर ने किसी वचन के जरिए बोला है कि तू 40 दिन मेरे लिए उपवास कर, या 40 दिन किसी प्रार्थना के लिए तू उपवास कर, किसी विषय के लिए तू उपवास कर। वाकई में उपवास करने का मतलब क्या है? व्हाट इज फास्टिंग? उचित उपवास किसे कहा जाता है? मैं थोड़ा सा समय लेकर आप सभी के बीच में साझा करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रचार करते रहना चाहिए, तो आज कमेंट करके मेरे लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा कि मुझे प्रचार करना चाहिए या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि जो बातें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, क्या वाकई में वो बातें आपके लिए मददगार साबित होती है। कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, उन बातों के जरिए क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? जरूर लिखिएगा। मेरे विषय पर ये नहीं कि आप ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं सुनना है। बस 2 शब्द ये लिख कर जाइएगा, क्या मुझे प्रचार कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे संदेशों को आपके बीच में लेकर आना चाहिए या नहीं। मुझे आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। कुछ बातें जो आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, उचित उपवास के बारे में, एक सही फास्टिंग के बारे में ध्यान से सुनिएगा। क्या उपवास करना परमेश्वर को मनाना है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। क्या उपवास करना अपनी जीत पूरी करनी है? ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन, एक और बड़ा सवाल। क्या उपवास करना खुद को आत्मिक दिखाना है? अगेन एक सवाल आता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर उपवास करना ये नहीं, तो उपवास क्या है फिर? क्यों फास्टिंग करना चाहिए? क्यों मैं फास्टिंग करूं? क्यों आप फास्टिंग करें? क्यों हम अपने आप को परमेश्वर के अजीजों खाने से हम दूर रखते हैं, या अपने जीव को हम दुख देते हैं? क्यों? व्हाई? समझने की कोशिश कीजिएगा। उपवास परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को मनाना नहीं है कि मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा, प्रभु आप मेरी बात मान जाइए। जैसे कि हम जब छोटे थे, मैं अपने बारे में बोलता हूं, जब मैं छोटा था, मैं अपने पिता को ऐसे ही मनाता था, मैं अपने मम्मी को ऐसे ही मनाता था। मैं खाना छोड़ देता था, और अपनी जिद को पूरा करने के लिए मैं क्या करता था, खाना छोड़कर मैं बैठ जाता था, और जब तक पापा नहीं आएंगे, पापा मुझे नहीं मनाएंगे ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप समझिए इस बात को। तो हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, उपवास इसलिए कर रहे हैं कि नहीं, मुझे प्रभु को मनाना है, मैं भूखा रहकर मैं दिखाऊंगा कि प्रभु देखो मैं भूखा हूं, मैं तकलीफ में हूं। प्रभु जानता है आप क्यों भूखे हैं। प्रभु जानता है आपने खाना क्यों छोड़ा है। प्रभु जानता है अगर आप भूखे हैं तो आपका इंटेंशन कैसा है, आपका सोच कैसा है, आपका विचार कैसा है उस कार्य के प्रति जो आप कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप भूखे रहकर प्रभु को मना नहीं सकते हैं।
ठीक है। जो दूसरा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल और बहुत गहरा सवाल, अपनी जिद को पूरा करना, कि मुझे तो यही करना है, इसीलिए प्रभु मैं भूखा हूँ। प्रभु कहेगा तू एक दिन क्यों, तू 10 दिन भूखा रहे, लेकिन मैं तेरी जिद को पूरा नहीं करूँगा, मैं तेरी जिद पूरी होने नहीं दूंगा। आप समझ रहे इस बात को? कई बार हम फास्टिंग में रहते लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है, क्योंकि हम उपवास नहीं कर रहे हैं, हम जिद कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे लिए ऐसा ही कीजिए। जैसा कि हम संसार में भी अपने माता पिता के सामने, हमसे बड़े हैं उनके सामने हम करके दिखाते हैं, ठीक है, जिद को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु के सामने हमारी जिद नहीं चलने वाली है। तीसरा और आखिरी जो सवाल है आज के प्रचार को शुरू करने से पहले, वो सवाल है आत्मिक दिखाने वाला। आत्मिक, हम कोशिश करते हैं ना कि अपने आप को हमेशा आत्मिक बनाए रखने के लिए, तो वहां पे भी हम उपवास का हम सहारा लेते हैं, जबकि एक आत्मिक जीवन में परमेश्वर के अजीजों फलों को देखा जाता है, एक आत्मिक जीवन फलों से जांचा जाता है, लेकिन वहां पे भी हम अपने आप को उपवास में रखते हैं और हम ये बताने की कोशिश करते हैं लोगों को कि देखो आज मैं उपवास में हूं। हम दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं, क्या वाकई में हम सही कर रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, क्या वाकई में हम वो कर रहे हैं उपवास में जो प्रभु चाहता है, या हम अपनी जीत को पूरा कर रहे हैं, खुद को आत्मिक बनाने के लिए उपवास कर रहे हैं, या फिर प्रभु को मनाने के लिए उपवास कर रहे हैं? हम नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के उपवास को प्रभु एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्य है ये उपवास नहीं है, तो उपवास क्या है, क्यों और कैसे करना चाहिए? उपवास क्या है, उपवास क्यों करना चाहिए और उपवास कैसे करना चाहिए, प्रभु के वचन के जरिए मैं आज आप सभी के बीच में इस बात को साझा करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हमें अपने जीव और हमारे शरीर को दुख देने की जरूरत है, लेकिन उपवास से पहले कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है, फास्टिंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझते हो उपवास करते हैं तो आप प्रभु को मनाएंगे भी नहीं, अपने जिद के लिए भी आप भूखे नहीं रहेंगे, और अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए भी आप उपवास नहीं करेंगे। मेन रीजन अगर आप समझ गए, असली कारण अगर आप समझ गए, तो आप प्रभु से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। 3 पर्सनालिटीज के बारे में आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, 3 व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला व्यक्तित्व, नए नियम को हम जोर देते हैं, ठीक है। नए नियम पर जोर देते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास क्यों किया, कैसे किया और उपवास करने का कारण क्या था। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 16वें आयत से पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 16वें आयत, प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के बारे में कुछ बातें कही है, ध्यान से सुनिएगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। ये नए नियम की बात है। मैं पुराने नियम में भी जाऊंगा और पुराने नियम की जो बातें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन नए नियम में हम अभी जी रहे हैं, ठीक है। तो हम परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बताई है उस पर ज्यादा गौर करेंगे। पुराने नियम भी इंपॉर्टेंट है, पुराने नियम के बातों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तुम जब उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। आपने लोगों को देखा होगा कि उपवास के समय में वो बहुत सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि भूख लगती है, कमजोरी होती है शरीर में, और वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं फास्टिंग में हूँ, मैं फास्टिंग में हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उपवास का मतलब ये नहीं कि तू अपने मुंह पर उदासी बनाए रखे या तेरे मुंह पर उदासी छाए रहे। उपवास का मतलब ये नहीं है। जब तू फास्टिंग करे तो क्या करना है, क्या करना है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके जो अपने आप को उपवासी बताते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि देखो जी, मैं तो इतने दिन से फास्टिंग में हूं,
मैं तो इतने दिन से भूखा हूं, देखो मुझसे बड़ा आत्मिक और कोई नहीं। वे प्रतिफल पा चुके हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फास्टिंग के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं नए नियम से शुरुआत कर रहा हूं, पुराने नियम में जाऊंगा और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा परमेश्वर के अजीजों उपवास क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उपवास करने का कारण क्या है। ओके, सो आगे सुनते हैं। परंतु जब तू उपवास करे अपने सिर पर तेल मल। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुप्त में तुझे देख रहा है बस उसे पता होना चाहिए कि तूने उपवास किया है। बाहर वालों को पता ना चलने दे, बाहर वालों को पता ना चलने दे। जो तीसरा क्वेश्चन आज के प्रचार की शुरुआत में, जो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके बीच में रखा था, क्या उपवास करना खुद को आत्मिक दिखाना है? परमेश्वर के अजीजों, उसी बारे में मैं बात कर रहा हूं। इन दिनों में आप लोगों के जीवन से वाकिफ नहीं हैं, मैं किसी के जीवन से वाकिफ नहीं हूं। कई बार हमें डिसर्नमेंट की बातें हमें समझ नहीं आती। परमेश्वर के अजीजों, हम डिसर्न नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं पाते हैं। कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, हम विश्वास करने लग जाते हैं। कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, हम मान जाते हैं उस बात को। लेकिन अब परमेश्वर के अजीजों, अब उस बात से हमें निकलना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु के वचन में उपवास के बारे में क्या बताया गया है। अगर आप इन बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद अगर आप किसी के साथ डील करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के बारे में क्या सिखाया है और ये व्यक्ति उपवास में क्या कर रहा है। आपको पता चल जाएगा परमेश्वर के अजीजों। अगर मैं आज उपवास कर रहा हूं, मैं अगर अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए उपवास कर रहा हूं, तो मुझे उपवास के बाद कोई भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। मुझे प्रतिफल मिल चुका है। लेकिन अगर मैं उपवास कर रहा हूं और सिर्फ मेरा पिता जानता है, परमेश्वर के अजीजों, फिर प्रतिफल 110% है, गारंटी के साथ। क्योंकि पिता गुप्त में देखता है और पिता गुप्त में आशीष देता है। हालेलुया। पिता गुप्त में आशीष भी देता है। लेकिन जब पिता गुप्त में आशीष देता है, परमेश्वर के अजीजों, लोगों को पता चल जाता है कि आप आशीषित व्यक्ति हैं। आप गुप्त में कर रहे हैं, आपको गुप्त में आशीष मिले। प्रभु के वचन में लिखा है, सुनिएगा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने गुप्त में उपवास किया। आमीन। कहां पे गए यीशु? कहां गए उपवास करने के लिए? ओके, सो ये बातें भी आपको पता होना जरूरी है। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय पहले आयत से हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कहां ले गया? राजमहल में ले गया। परमेश्वर के अजीजों, बेड के ऊपर ले गया, अच्छे डनलप पर ले गया। गद्दे थे क्या? प्रभु यीशु मसीह जहां पे प्रार्थना करते थे, कैसा जगह था वो। अगर आज हम ये बोलते हैं कि प्रभु मुझे ऐसे दे दीजिए, मुझे ज्यादा प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे ये दे दीजिए, मुझे ज्यादा प्रार्थना करना है, वो दे दीजिए, ज्यादा प्रार्थना करना है, वो दे दीजिए, ज्यादा प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर के अजीजों, आप प्रार्थना करने वाले पर्सनालिटी नहीं है, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप सिर्फ अपने शरीर के आराम के बारे में सोच रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को आत्मा कहां ले गया? कहां ले गया परमेश्वर के अजीजों? एसी वाले हॉल के अंदर लेके गया। इन दिनों में आप बड़े बड़े चर्चों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन आप प्रभु के लिए दुख उठा नहीं सकते हैं। आपको एयर कंडीशन चाहिए, आपको अच्छे अच्छे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन वहां पे परमेश्वर के अजीजों, प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह को आत्मा कहां ले गया? बड़े से चर्च के अंदर ले गया, जहां पे सारी फैसिलिटीज थी। इन दिनों में कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए कोई नहीं सोचता है, कोई किसी के मदद के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर फंड रेज करता है कि मुझे चर्च बनाना है, आप हाथ आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जगह उस व्यक्ति के पास है, उस जगह में उतना क्या नहीं है, आराम नहीं है। उसे और बड़ा जगह चाहिए, उसे और बड़े प्लेसेस चाहिए, और लग्जरी चीजें चाहिए।
और आप आगे आते हैं उन बातों के लिए, लेकिन अगर कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा है, हमारे कान बंद हो जाते हैं। हम बिल्डिंग नहीं, लेकिन आइए मिलकर हम कम्युनिटी डेवलप करें, कम्युनिटी को बिल्ड करें। बिल्डिंग आज और कल नहीं। आप जिस लग्जरी बिल्डिंग के अंदर आज बैठकर आप आराधना करना चाह रहे हैं, परमेश्वर के अजीज, आने वाले दिनों में वो ढा दिया जाएगा, वो घर ढा दिया जाएगा, वो बिल्डिंग ढा दिया जाएगा, वो लग्जरी होम गिरा दिया जाएगा। परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली को अगर हम देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी आराम नहीं ढूंढा प्रार्थना करने के लिए। और आत्मा अगले 40 दिन 40 रात के लिए प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर जाता है। सोने का जगह मिला होगा प्रभु को, और 40 दिन 40 रात यीशु जंगल के अंदर ही थे। पूरे उपवास में यीशु जंगल के अंदर थे। क्यों परमेश्वर के अजीजों, कभी आपने सोचा है इस विषय पर? कभी आपने गौर करने की कोशिश की? इंसानी शरीर में थे प्रभु यीशु, इंसानी शरीर में, और इंसानी शरीर में होकर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का काम पूरा करना आसान नहीं था प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि इंसान घमंडी है। आप समझ रहे इस बात को? इंसानी शरीर में होकर उस शरीर को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के अजीज व आत्मिक बनाना बहुत जरूरी है। आप शरीर के बहकावे में कब बहक जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता है, और आप कब प्रभु से दूर हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। उसी शरीर को कंट्रोल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक उपवास करते रहे, प्रभु को मनाने के लिए नहीं, अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के अजीजों जित पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को नम्र करने के लिए, अपने आप को दीन करने के लिए, शरीर पर जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उपवास करना पड़ा। वो शरीर में थे इसीलिए उन्होंने उपवास किया। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर को उपवास करने की जरूरत है या नहीं है? मुझे बताइए, परमेश्वर को उपवास करने की जरूरत है? नहीं है, राइट? लेकिन यीशु ने उपवास क्यों किया? क्योंकि यीशु शरीर में थे, और प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल हम सबको दे दिया, उदाहरण दे दिया, अगर तुम शरीर में हो तुम्हें फास्टिंग करना जरूरी है। जब हम फास्टिंग करते हैं परमेश्वर के अजीजों, हमारा शरीर कमजोर हमें महसूस होता है। हमें पता चलता है कि इस शरीर में कुछ भी नहीं है। अगर इसमें अन्न ना जाए जो परमेश्वर ने दिया है, जो खाना प्रभु ने दिया, कई बार हम सोचते हैं मैं कमा रहा हूं इसलिए मैं खा पा रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, कमाने की शक्ति भी प्रभु ने दी है, और जो आप अनाज खा रहे हैं वो भी परमेश्वर ने ही उगाया है। कहीं पे भी इंसान घमंड नहीं कर सकता। हाँ, जो लोग ये सोच रहे कि मैं बादशाह हूं, मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आखिरी में सुलेमान की तरह वो भी बोलेंगे सब कुछ हवा के जैसा है, मैंने हवा को पकड़ा, आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, बोलते हैं इंसान का ये परमेश्वर के अजीजों एक तरीके का स्वभाव है। जब तक वो शरीर में है वो शरीर की प्रशंसा करते हैं, वो शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं। शरीर जो चाहता है वो वही करते हैं, और जो शरीर है, जो शारीरिक है, वो घमंडी होते हैं, वो नम्र नहीं होते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए हमारे शरीर को अगर हम कमजोर करते हैं तो हम घमंडी नहीं बल्कि हम एक नम्र व्यक्ति बनते हैं, हम एक दीन व्यक्ति बनते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग फास्टिंग नहीं रखते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो बहुत घमंडी होते हैं। दे आर सो मच प्राउड, बहुत घमंडी होते हैं। बहुत से लोग तो फास्टिंग रखने वाले भी घमंडी होते हैं, लेकिन वो रेयर है, वो उनका जो परसेंटेज है वो कम है। लेकिन परमेश्वर के अजीज जो उपवास नहीं करते हैं वो बहुत अहंकारी और घमंडी होते हैं, क्योंकि उनको उनके शरीर पर भरोसा है, उनको उनके शरीर पर घमंड है कि मेरा शरीर है तो सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप उपवास करते हैं तो आप अपने शरीर को कमजोर करते हैं, और जब आपका शरीर कमजोर होता है आपको पता चलने लग जाता है परमेश्वर के अजीजों कि मेरा शरीर तो कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर कुछ भी नहीं है, तो मैं शरीर पर घमंड क्यों करूं? तो आप नम्र बनते जाते हैं। हालेलुया, आप नम्र बनते जाते हैं परमेश्वर के अजीजों।
प्रभु यीशु मसीह ने अगर उपवास किया तो हमें भी उपवास करना जरूरी है। मैंने इन दिनों में बहुत से लोगों से ये बातें सुनी कि वो लोग फ्रूट खाकर उपवास करते हैं। तो आपको उपवास करना क्यों है फिर? किसने बोला है आपको कि आपको करना ही पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह ने जबरदस्ती नहीं की आपसे। तो इस तरीके का फास्टिंग मत कीजिए जो सिर्फ एक दिखावे का उपवास हो। आपको सब कुछ चाहिए, आपको सारी फैसिलिटीज चाहिए, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं अब उपवास करूंगा। इवन आप अपने लिए जूस इकट्ठे कर लेते हैं, आप अपने लिए फ्रूट इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद उसे खाते हुए आप कहते हैं कि मैं फास्टिंग में हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके का फास्टिंग आपको प्रभु के करीब नहीं लाएगा। इस तरीके का उपवास आपको प्रभु के करीब नहीं लाएगा। जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, अगर आप अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को दीन नहीं करते हैं, तो आप एक सही उपवास नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास इसलिए किया ताकि जिस शरीर में प्रभु यीशु मसीह थे, उस शरीर का प्रभाव उन पर ना हो। आप पर क्या आपके शरीर का प्रभाव है, या जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है उसका प्रभाव ज्यादा है? जब आपका शरीर का प्रभाव ज्यादा होता है, आप पवित्र आत्मा की बातें सुनना छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का प्रभाव ज्यादा होता है, आप शरीर के लालसाओं को त्यागने लगते हैं। हालेलुया। आप अकेले इस शरीर पर जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपको उपवास करना भी जरूरी है, ताकि उस शरीर के कमजोरी के बारे में आपको पता चले कि आपका शरीर कितना कमजोर है। अगर आज भी आप प्रभु यीशु मसीह को जानने और पहचानने के बाद अपने शरीर पर, अपने कामों पर घमंड कर रहे हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, आपसे बड़ा मूर्ख इंसान इस संसार में और कोई भी नहीं। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि हमारा जो शरीर है वो घास के समान है, हमारा जो जीवन है वो मैदान के फूल के समान है, जो आज और कल नहीं। हम किस बात पे घमंड करें? कौन सी शरीर के अंग पर घमंड करें? सारी बातें नाश होने वाली है। कौन से अंग को आप बचाए रख सकते हैं? परमेश्वर के अजीजों, एक ना एक दिन आपसे ये शरीर छूटना है। तो इस शरीर पर प्रभाव डालने के लिए उस आत्मा में हमें बढ़ते जाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाना पड़ेगा, ताकि इस शरीर को हम क्या कर सके? परमेश्वर के अजीजों, कंट्रोल कर सके। और शरीर को कंट्रोल करने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। कई बार मैं उपवास में था, लेकिन लोगों ने आकर मुझे बोला, आपने उपवास क्यों किया? मैंने बोला, मुझे आत्मा ने अगुवाई किया, इसलिए मैंने उपवास किया। नहीं, काम के समय में मैंने कहा, आपके काम तो नहीं रुक रहे हैं, मैं आपके काम को रुकने नहीं दूंगा। मैं फास्टिंग में भी कई बार ऐसे ऐसे काम कर चुका हूं, परमेश्वर के अजीज हो, जो शायद आप नॉर्मल रहते हुए नहीं कर पाएंगे। लोग नहीं समझते हैं और लोग कभी समझेंगे नहीं। मुझे मतलब नहीं है कौन मुझे समझ रहा है और कौन नहीं, लेकिन अगर मुझे प्रभु अगुवाई कर रहे कि बेटा तुझे फास्टिंग में जाना है, मैं करता हूँ उस बात को। जब मैं परमेश्वर के अजीज 2020 में दिल्ली में था, वहाँ मैं सेवा कर रहा था, प्रभु ने मुझे वहाँ पे अगुवाई किया कि महीने का पहला दिन मुझे दे, महीने का पहला दिन मुझे दे, उपवास में आ। मैंने कहा, प्रभु लो, आपने बस बोला और मैंने कर दिया। उस समय से परमेश्वर के अजीजों, अभी तक मैं जिंदा हूं अभी, राइट? अगर नहीं रहा जिंदा तो अलग बात है। अभी तक और आगे भी मैं हर महीने के पहले तारीख को उपवास करता हूं और अपने आप को नम्र करता हूं, प्रभु के पास जाता हूं, प्रभु से बातें करता हूं, लेकिन प्रभु से दावा नहीं करता कि प्रभु आप मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। वो तो मैं उपवास में नहीं हूं तब भी मांग सकता हूं, मेरा पिता मैं कभी भी मांग सकता हूं, उपवास में ही क्यों? आप समझे इस बात को? उपवास आप इसलिए नहीं करते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, नो 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 नो। उपवास आप इसलिए नहीं करते हैं और ना ही इसलिए करना चाहिए। प्रार्थना तो आप कभी भी आप कर सकते हैं। प्रभु ने अगर सुनना होगा तो प्रभु आपके उपवास का इंतजार थोड़ी ना करेगा। प्रभु ने अगर उस प्रार्थना का जवाब देना होगा तो प्रभु आपके उपवास का इंतजार नहीं करेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। आप समझे इस बात को? प्रभु ने मुझे क्यों बोला उपवास कर और मेरे पास आए?
आप समझिए इस बात को, उपवास के पीछे का जो कारण उस बात को समझिए। आप उपवास करते हैं, खाना नहीं बनता है, काम कम हो जाता है, आपके पास काफी टाइम है प्रभु के साथ बैठने के लिए। आप समझ रहे इस बात को, काफी टाइम है आपके पास, आप प्रभु के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के अजीजों हमें कायल करता है, हम रोते हैं, अपने गुनाहों को हम याद करते हैं, जाने अनजाने में हुए पापों को याद करते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं पवित्र आत्मा के सहायता से कि मैं कौन से स्टेज में हूँ, कहाँ पे हूँ, मैं कौन से रास्ते पर हूँ। बहुत सारी बातें हैं, आप इसलिए उपवास करते हैं। कहीं प्रभु मैं घमंडी तो नहीं बन रहा हूँ, कहीं प्रभु मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ तो नहीं दिया है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसे, अपने आप को ध्यान देना, क्या मैं सही आत्मिक जीवन जी रहा हूं? अगर मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं तो मेरे जीवन से कितने फल प्रकट हो रहे हैं? अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत जरूरी है। और उस समय में ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप खुद को जांचते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए आप जांचे जाते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें परमेश्वर के अजीजों जब आप उपवास में होते, प्रभु आपके सामने रखते हैं और हम अपने आप को बदलते हैं। राइट, मेरे साथ तो हमेशा होता है, प्रभु मुझसे बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर के अजीजों, हमने शायद 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हमने 3 दिन का उपवास किया, मैंने और मेरी पत्नी ने। और हमने ये प्रभु से बोला कि प्रभु अगले 3 दिन हम YouTube के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, प्रभु हम फोन यूज नहीं करेंगे। मैंने कोई काम नहीं किया उन दिनों में। 3 दिन लगातार मैं ना ही लाइव आया हूं, ना ही मैंने वीडियो बनाया है, ना ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, ना ही एडिट किया, कुछ नहीं किया। हमने 3 दिन कंटिन्यूसली प्रभु के सामने हमने बिताया है। जितना हो सके हमने प्रार्थना किया है, प्रभु के साथ बातों को साझा किया है, और हम दोनों ने महसूस किया कि हम प्रभु के नजदीक हुए। अद्भुत उपस्थिति उतरी। आराधना के दौरान प्रभु ने अपने प्रेम से हमें भर दिया, उपस्थिति से भर दिया। हम दोनों आंसू में थे, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमने प्रार्थना करने में बहुत समय बिताया, बहुत से लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया। लेकिन प्रभु से ये नहीं बोला कि आप कर दो प्रभु, आप कर दो। हमने बोला अगर आपकी इच्छा है प्रभु, आप कर देना, अगर आपकी मर्जी है तो ऐसा हो जाए। उसके मर्जी को ढूंढने वाले लोगों की कमी हो गई है परमेश्वर के अजीजों। आज मैं अपनी बातें बोलना चाहता हूं कि प्रभु मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मेरे लिए ये कर दीजिए। आप अपनी बातें बोलना चाहते हैं, तीसरा व्यक्ति आता है वो अपनी बातें बोलना चाहता है। हर एक के पास अपनी अपनी प्रार्थना विषय है, उनके प्लान्स है, उनकी इच्छाएं हैं परमेश्वर के अजीजों। लेकिन प्रभु की इच्छा को ढूंढने वाले लोगों की कमी हो चुकी है। आज आप अपनी मर्जी से प्रचारक को चुनते हैं, आज आप अपनी मर्जी से आराधकों को चुनते हैं। आपको मतलब नहीं कि उस गीत से प्रभु को महिमा मिल रही है या नहीं, आपको मजा आना चाहिए। उस प्रचार से प्रभु को महिमा मिल रहा है या नहीं, आपको मजा आना चाहिए। उस चर्च में जाने से आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, बस आपको मजा आना चाहिए। प्रभु की इच्छा को खोजने वाले लोगों की कमी हो चुकी है। मैं आज एक बार फिर से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आप उपवास करते हुए प्रभु की मर्जी को खोजते हैं, या आप उपवास के दौरान भूखे रहकर प्रभु को मनाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु देखो मैं भूखा हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं पेन में हूं, मेरी बातें सुन लो ना प्रभु। वो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, क्योंकि उपवास करना प्रभु को मनाना नहीं है, प्रभु को मनाना नहीं है। हम प्रभु को नहीं मना सकते हैं। एक विषय के लिए मैंने बहुत प्रार्थना किया, बहुत रोया, मैं बहुत रोया। परमेश्वर के अजीजों, शायद मैं इतना किसी और विषय के लिए नहीं रोया, मैं उस विषय के लिए बहुत रोया प्रभु के सामने। पूरा हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। कई बार मेरे बच्चे भी मेरे सामने आके बहुत रोते, पापा ये दिला दो। मैं जानता हूं वो अच्छा नहीं है उनके स्वास्थ्य के लिए, या जो वो मांग रहे हैं वो सही नहीं है, मैं उन्हें रोने देता हूँ। बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, जिद करते हैं, उसके बाद अपने आप चुप हो जाते हैं और दोबारा उस चीज की मांग नहीं करते हैं जो चीज मैंने नहीं दिलाया, या जो काम मैंने उनके जीवन में नहीं किया, उस बात के बारे में दोबारा जिक्र
नहीं करते। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप एक संसारिक माता पिता, अगर मैं या मेरा परिवार उस कैटेगरी में पाए जाते, हम संसारिक माता पिता है, अगर हम अपने बच्चों के बारे में अच्छा समझते हैं, अच्छी बातें करते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, तो क्या प्रभु हमारे लिए अच्छा नहीं करना चाहते? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है हम रोकर उपवास करके प्रभु को मना लेंगे? नहीं मना पाएंगे। अगर बातें सही है, प्रभु जानते हैं, लेकिन प्रभु अपने समय पर पूरा करेंगे। उपवास करने का मतलब परमेश्वर के अजीज प्रभु को मनाना नहीं है, बल्कि प्रभु के सामने जाकर अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को जांचना है, क्योंकि आपके पास काफी समय है कि आप अपने आप को जांचें, पवित्र आत्मा में आप भरे, प्रभु को आप धन्यवाद करें। बहुत समय है, एक काफी लॉन्ग टाइम आपके पास होता है जब आप उपवास में होते हैं। तो क्या आप हमारे साथ हाउस ऑफ यूनिटी के साथ महीने के पहले तारीख को उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं, तो हम हमारे उपवास प्रार्थना में आपको जरूर ज्वाइन करेंगे, लाइव आएंगे, आप सभी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आपके विषयों को लेंगे और हम मिलकर परमेश्वर के अजीजों हम उपवास प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो जरूर कमेंट में लिखिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं महीने के पहले दिन में मैं भी उपवास करूं। तो परमेश्वर के अजीजों, हम हर महीने के पहले दिन में लाइव आएंगे। हमारे उपवास के समय में हम आपको भी अपने साथ हम ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे परमेश्वर के अजीजों, और हम मिलकर, है ना, प्रभु के सामने हम जा सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रचार करता रहूं, उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। क्या मुझे प्रचार करना चाहिए, या क्या जो बातें मैं आपके लिए लेकर आता हूं वह आपके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी के लिए होता है या नहीं? जरूर लिखिएगा। मुझे आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोग प्रचारों को सुनते हैं, सिर्फ सुनते नहीं बल्कि साझा करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम एक दूसरे को और कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के वचन को तो जरूर दे सकते हैं। अगर हम कुछ और नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट प्रभु के वचन को साझा करते हुए हम उन्हें आशीष जरूर दे। मैं अगले 2 पॉइंट को आने वाले प्रचार में आपके साथ साझा करूंगा। जरूर आइएगा उपवास के बारे में सुनने के लिए। जितना सुना है, आइए उसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, और आने वाले पार्ट के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद प्रभु। सच में आपका वचन 2 धारी तलवार है प्रभु। आप अपने वचन के जरिए हमसे बात करते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम पर अद्भुत अनुग्रह और करुणा किया, कि प्रभु हम इस योग्य ठहराए गए कि हम आपके वचनों से भरे जाएं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आपके अनुग्रह, आपके दया, आपके प्रेम, आपके भलाई, ओ प्रभु, और आपकी करुणा के लिए। जितने भी लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है या एक दूसरे के साथ साझा किया है प्रभु, और भी लोग अब आगे सुनने वाले हैं, सभी को आशीष दीजिए प्रभु, और एक सही और उचित उपवास में प्रभु हम आगे बढ़ने पाए, और पिता आने वाले दिनों में आत्मिक जीवन में हम तरक्की करने वाले, आपके नजदीक रहने वाले, और प्रभु एक बुद्धिमान आत्मिक बेटा और बेटी हम बनने वाले, हम कार्य को करते जाएं। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर प्रभु में आपकी आशीष, अनुग्रह और आपके दया को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।